बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। सालियापट रिपोर्ट। सालियापट प्रेस क्लब सालियापट रजिस्टर 1501 के 2024 की बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें प्रेस क्लब सदर अब्दुल्ला महर, जनरल सेक्रेटरी नवाब मीरानी, नायब सदर गुलाम हुसैन चन्ना, सीनियर नायब सदर गुलाम अली मला, ज्वाइंट सेक्रेटरी सदाम हुसैन भमरू, प्रेस सेक्रेटरी तालिब हुसैन सोमरू, खजानची एम सलीम महर और एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन नियाज महर को मुंतखब किया गया, जिसकी प्रेस क्लब सदर अब्दुल्ला महर और दूसरे अहदेदारों ने अपने खिताब में कहा कि इंशाअल्लाह हम गरीब आवाम की आवाज़ को आला ईवानों तक पहुँचाने के साथ साथ अपने प्रेस क्लब के फ़ाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाड़काना की जानिब से मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया हुसैनिया इलाहाबाद लाड़काना में सालाना उर्स मुबारक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सूबा सिंध के नायब सदर शेख हाफिज़ बशीर अहमद हुसैनी ने की। खुसूसी बयान मौलाना मौलवी मोहम्मद अली जद हुसैनी ने किया। मेहमान ख़ास पीर तरीक़त अलहाज शमसुद्दीन सहू सजादा नशीन दरगाह आलिया हितम सहू और मखतूम हाफिज सहनल साईं थे। प्रोग्राम में डिवीजनल रहनुमा PST हाजी गुलाम हुसैन जतोई हुसैनी, मोहम्मद असलम कांधड़ू हुसैनी, जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाड़काना हाफिज अब्दुल कादिर ताहरी, शफकत हुसैन सोमरू, मोहम्मद सलाह मक्सी, सिकंदर अली ब्रोही, मोहम्मद आसिफ मशूरी, हाफिज बशीर मक्सी, आसिफ जनेजो, कारी उजैर भुट्टो, जाहिद खान चांडियो, अख्तर हुसैन लाड़क, सफदर लाड़क, इंस्पेक्टर मोहम्मद वारिस भुट्टो, बाबू भाई, मुख्तियार शेख, दीगर कारकुनान और कसीर तादाद में अवाम अहले सुन्नत ने शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मौलाना मौलवी मोहम्मद अली ने कहा कि आज इस अजीम शख्सियत का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है जो अहले सुन्नत की जान है। वो यारे मज़ार पहला सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने सरकार मदीना के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी। आप सहाबी, आपके बेटे सहाबी, आपके पोते सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ वो सहाबी हैं जिसने सबसे पहले महबूब करीम के मिराज की तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके जब गारे सोर पर पहुंचे, आप अबू बकर वो सहाबी हैं जो सफर में साथ, गार में साथ और मज़ार में भी साथ। आपने एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि आप समेत आपके माल की ज़रूरत है। जंग के लिए आपने पूरा माल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आखिर में सलातो सलाम पढ़कर उम्मत मुसलमान के लिए पाकिस्तान की सलामती और फ़लस्तीनी मुसलमानों की फतहयाबी के लिए दुआ की गई। आफाक सियालकोट के ज़ेरे तमाम सियालकोट के प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक रोज़ा प्रिंसिपल कन्वेंशन फ्यूचर ट्रेंड्स इन एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट के अनवान से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज़ पर हाफिज़ अहमदुर्रहमान ने तिलावत कुरान पाक और आतिफ शहजाद ने हदिया इनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। सीनियर जोनल हेड अनायत रसूल ने शुरका को तकरीब में शिरकत पर खुशामदीद कहा। कन्वेंशन में CEO आफाक शाहिद वारसी ने इंतहाई जामे अंदाज में शुरका को स्कूल्स में क्वालिटी मैनेजमेंट को कायम करने और इसे बरकरार रखने के हवाले से तफसील से इजहार ख्याल किया। शाहिद वारसी ने बताया कि तालीमी इदारों की तरक्की दौर जदीद के नए रुझानात को अपनाने में है। CEO आफाक शाहिद वारसी ने कहा है कि नए रुझानात को अख्तियार करके ही हमारा मुआशरा तरक्की कर सकता है। इदारे का विजन और मिशन इसकी मंजिल का तयन करता है और मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने तरीकाकार का जायजा लेने की ज़रूरत है। जिन इदारों ने दौर जदीद के मुताबिक निज़ाम बना लिया है वो अपने इलाके के लीडर कहलाएंगे। वो इदारे अपने इलाके में नुमाया भी होंगे और आइंदा वही कायम रह सकेंगे। तकरीब के अख्ताम पर रीजनल हेड आफाक रावलपिंडी रीजन नुमैर हसन मदनी अख्तामी कलमात बयान किए। डिप्टी जोनल हेड हाफिज मोहम्मद अकरम अवान और स्टेट सेक्रेटरी के फराज सर अंजाम दिए। शुरका ने कामयाब और मौसर तरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर आफाक को सराहा। हुज्जत शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा में मुस्लिम लीग नून के पहले इंतखाबी जलसा की तैयारियां अरूज पर हैं। 15 जनवरी बरोज पीर दोपहर 12 बजे सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। जिला भर के 4 कौमी और 8 सूबाई उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर शहरियों को जलसा गाह पहुंचने का पैगाम देते नजर आ रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा में मुस्लिम लीग नवाज के पहले इंतखाबी जलसा की तैयारियां अरूज पर हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ अवाम से खिताब करेंगी। जलसा गाह को भरने के लिए नून लीग के 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कार्नर मीटिंग्स में सिविल सोसाइटी और कारकुनों को फुटबॉल ग्राउंड पहुंचने की अपीलें करते नजर आ रहे हैं। Good
जिला उकाड़ा में जलसा के पेश नज़र इंतजामिया ने स्कूल व कॉलेज में स्टूडेंट्स को दोपहर 12 बजे छुट्टी देने का फैसला किया है। जलसा की कवरेज के ख्वाहिशमंद सहाफियों के गेट पास तैयार किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने वाजे किया है कि बगैर पास कोई भी शख्स कवरेज नहीं कर सकेगा। नून लीग के रहनुमाओं ने बताया मरकजी क़यादत जिला उकाड़ा को अपना मजबूत किला समझती है। गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी और न्यूज़ हुजरत शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव अटारी शरीफ से नून लीग नहीं नून लीग का काम बोल रहा है। कौन कहता है कि नून लीग ने यूसी अटारी में तरक्याती काम नहीं करवाए। हम आपको राय गुलाम अहमद की जुबानी सुनाते हैं और पूरे 10 साल के नून लीग के काम दिखाते हैं। रहमान अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बड़े दोस्त कहते ने जी साडे हल्के च नून लीग ने बड़ा काम कराया जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੱਸਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਚੋਂ ਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਜੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਮਿਆ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। बस सलाम। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आजम अली चौधरी एडवोकेट ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां अतरबारी सदर समेत मुकम्मल पैनल अहदेदारान कामयाब। हरुनाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2024 के लिए 101 वोट लेकर मियां अतरबारी सदर मुंतखब हो गए। नायब सदर के लिए नईम काशिफ ने 93, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर असीम अरशाद ततला 96 वोट लेकर कामयाब हुए। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सैयद कासी मोहसिन शाह ने 101 वोट हासिल किए। लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पर मुनव्वर हुसैन कंबो ने 99 वोट लेकर मुंतखब हुए और यूं आजम अली चौधरी ग्रुप ने मैदान मार लिया। पोलिंग चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड राव फसाहत हुसैन एडवोकेट की निगरानी में सुबह 9 बजे से शाम तक पुरअमन जारी रही। वकला का जोशो खरोश दीदनी था। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मियां तरबारी समेत दीगर अहदेदारान की कामयाबी पर वकला बरादरी ने मुबारकबाद दी और भंगड़े डाले। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बावा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक शाकिर बशीर अवान और मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान की धुआंधार कैंपेन जारी। मुखालिफिन पर सत्ता तारी। तफसीलात के मुताबिक खुशाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का ने 87 मलिक शाकिर बशीर अवान और हल्का PP 82 से मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान की इलेक्शन कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग और दुआए खैरों का सिलसिला जारी है। आज डेरा नवाब की कोठी पर मलिक मोहम्मद अली टवाना, चेयरमैन मलिक अलादिता, मलिक सनाउल्ला, मलिक इस्लाम सगवाल, मलिक अदरीस कमाला, मलिक एहसन शहजाद, मलिक अफजल ढड्डी, मलिक एहसान, मलिक इमरान, नज़ीर सुल्तान, मोहम्मद रफ़ीक, मलिक इरफान, मलिक इमरान, मलिक अकरम सगवाल ने अपनी पूरी बरादरी की जानिब से मलिक शाकिर बशीर और मलिक आसिफ भा के हक में दुआए खैर हुई। जिसके बाद शेखू में भी गुलाम मोहम्मद कलेरा, फजल अनवर कलेरा, मलिक उस्मान और मजहर कलेरा ने भी पूरी कलेरा बरादरी की जानिब से मलिक शाकिर और मलिक आसिफ भा के हक में दुआए खैर दी गई। और जोहराबाद की गला मंडी और कच्चा बाजार में दोनों उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया गया और इत्तेहाद रियल एस्टेट के ओनर मलिक दात इस्टर, मलिक खुरम इस्टर, अमानुल्लाह कुंदी, मलिक इमरान शाहालमा ने मलिक शाकिर बशीर और मलिक आसिफ भा का शानदार इस्तकबाल किया और दुआ खैर दी गई। इसके बाद पुल डक्कू तरावाली पर अता मोहम्मद उर्फ मक्खी, मोहसिन अता, एहसन अता ने भी अपनी बरादरी समेत मलिक आसिफ भा और मलिक शाकिर के हक में दुआ खैर हुई। खबर शामिल करते हैं शहजादपुर से। मुश्ताक खुसू की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाकया गपचानी नवाब शाह रोड पर यह दूसरा वाकया है। नौजवान इशफाक वल्द
अजीजुल्लाह गबचानी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर की लापरवाही का शिकार। सुनने में है कि ज़राए के मुताबिक ये वही ड्राइवर है जो पहले भी 2 खून कर चुका है। तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली मालकान से गुजारिश है कि ऐसे खूनी ड्राइवर का साथ ना दिया जाए, FIR करवा कर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएं। नए ड्राइवरों और कम उम्र लड़कों को गाड़ियां ना दी जाएं। इलाके के SHO को अपील करते हैं कि ऐसे कम उम्र और नए ड्राइवर पर नजर रखें जो गलत ड्राइविंग करते हैं। इन्हें फिर चलान करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। ताकि खबर है मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुडू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन मिंचनाबाद के इंतखाबात में मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप की कामयाबी पर अदलीका फैमिली के चश्मो चिराग मियां अली हसन अदलीका वट्टू ने ग्रुप लीडर मियां फिदा हुसैन वट्टू और मियां खादिम हुसैन वट्टू के लख्त जिगर मियां मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू को दिली मुबारकबाद देते हुए इन्हें माला पहनाई। इस मौके पर इनका कहना था कि मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप हकीकी मायनों में इलाका की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन और अवामुल नास की खिदमत करने वाला ग्रुप है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। उन्होंने नौमुंतखब सदर बार खालिद शाहिद बुटर, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच समेत तमाम मुहतदरान बार को इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस की निजी न्यूज़ के स्टेशन चीफ शुएब बर्नी पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ने हुकूमत वक्त से शुएब बर्नी पर फायरिंग करने वाले मसल्ह अफराद की फौरी गिरफ्तारी और कैफे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। मैं सुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस के प्लेटफॉर्म से आज सुनो न्यूज़ के स्टेशन चीफ शुएब बर्नी पर जो नामालूम अफराद की जानब से फायरिंग की गई है जिससे वो जख्मी हुए हैं, मैं इस अफसोसनाक वाक़या की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कराची मलीर से हमारे नुमाइंदा जुमन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक PS नवासी मलीर से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में तीर चलेंगे। मजीद हमें बता रहे हैं जुमन पताफी अपनी इस रिपोर्ट में। PS 89 मलीर से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर में तीर चलेंगे, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दिन रात अवाम के इज्तिमात में शिरकत कर रहे हैं और अवाम की जानिब से भरपूर हिमायत हासिल कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि PP के उम्मीदवार मुल्क भर में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उनका ख्यालात का इजहार उन्होंने इंतखाबी मुहिम हवाले से UC कैदाबाद में मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मुशावरत वर्कर्स इजलास में खिताब करते दौरान किया। मोहम्मद सलीम बलोच का कहना था कि पिछले इलेक्शन में कौम एक फितने फैलाने वाला नाअहल टोले की मुसलत किया गया था, जिसकी नाकस कारकर्दगी की वजह से आज मुल्क बर्बादी के किनारे पे खड़ा है। हम मुंतखब होने वाले ये सिस्टम ठीक करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो अवामी रियासत बनाएंगे और जमहूरियत तर्ज पर मुबनी हुकूमत बनाकर सिर्फ अवामी खिदमत की तरजीह देंगे। उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि मलीर से तमाम नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके सिंध हुकूमत बनाएंगे और पीपल्स पार्टी वज़ीर आला मुंतखब करेंगे, जिसके बाद सिंध की खुशहाली का दौर शुरू होगा। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 231 ज़िला मलीर अब्दुल हकीम बलोच, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 230 मलीर सैयद आगा रफ़ीउल्लाह, सदर PS 127 मलीर जान मोहम्मद बलोच समाज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, तंजीमी अहदेदारों और जेलों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। हारून-आबाद करोड़ों रुपए खर्च करके और अवाम के ज़मीर खरीदने वाले अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सके। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ़ हारून-आबाद के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार और ज़िला भावनगर के नायब सदर अब्दुल लतीफ़ ने कहा है कि 10-10 करोड़ के इलेक्शन का नोटिस लिया जाना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च करके और अपनी दौलत के बलबूते पर ज़मीर खरीदने के बाद ऐसे अरकान पार्लियामेंट अवाम के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। 1985 के गैर जमाती और गैर जमहूरी माशाल्लाही पैदावार सियासतदानों ने जमहूरियत और इंतखाबात को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया है। अब्दुल लतीफ ने मजीद कहा कि अवाम को याद रखना चाहिए कि सरमायादार, जागीरदार और सनतकार तीनों किसी के खैरख्वाह नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने, अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। मगर हारून-आबाद, फिकीरवाली, फोटाबाज जिला भावनगर की अवाम सियासी शऊर रखते हैं। वो जमीर खरीदने का प्लान बनाने वालों को हमेशा हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे। अब अवाम ने इनके चेहरों से घूंघट उठाने का फैसला कर लिया है। अब दमादम मस्कल अंदर होगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर शफाफ इलेक्शन से ही अवाम हुकूमत बन सकती है। मुल्क लूटने वाले माफियाज को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। 40 साल से मुल्क को माशी तौर पर तबाह करने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान को बचाने के लिए नौजवान अपना किरदार अदा करें। जमात इस्लामी गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जहाद कर रही है। उम्मीदवार MNA अफीफा अतर का मिठन कोट, मौजा विंग, मोहल्ला अजैन खान, कोटला हुसैन और दीगर वार्डों का दौरा। मौजा विंग में 3 मुकामात पर खवातीन के बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से 76 साल से शराफिया और जागीरदार पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कौम को सरमायादाराना निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ निकलना होगा। जागीरदाराना निज़ाम आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है, जल्द ही अपनी मौत मर जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये दोनों निज़ाम मफलूज हो चुके हैं। अब एक पार्टी तो एस्टेब्लिशमेंट और फौज का सहारा लेकर इलेक्शन में उतरी है जो अवाम में अपनी साख खो चुकी है। लेकिन अब अवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को मुस्तरद करें। अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करना है तो जमात इस्लामी के निशान तराजू को वोट दें। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मुहैया करेगी। राजनपुर जिला में यूनिवर्सिटी का क़याम और सुई गैस मेडिकल कॉलेज और शोबाई का मेयारी अस्पताल का क़याम अव्वल तरजीह होगी। उम्मीदवार MNA 189 अफीफा अतर मलिक ने कहा है कि मजारी, दरीशक, लगारी, गोरचानी सरदार 75 साल से जिला राजनपुर की अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपने मफादात को तरजीह देकर अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। अब जमात इस्लामी इन सरदारों को हर चौक पर इनके किरदार को अवाम के सामने रखेगी और अवाम को इज्जत देगी। अब अवाम के मसाइल के हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। गोजरा में कई सालों बाद वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से शहर की टूटी फूटी सड़कों की तमीरात का सिलसिला जारी। शहर की अहम तरीन सड़कों को कारपेट बनाया जा रहा है। इनकी तमीरात मुकम्मल होने पर शहर गोजरा जिला टोबा टेक सिंह की मॉडल तहसील होगी। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा को हॉकी का शहर भी कहा जाता है। गोजरा को मॉडल सिटी बनाने का अज़म और लिए हुए हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से जो है वो शहर भर को खूबसूरत बनाने के लिए शहर के तमाम अहम रोड जो है वो उस पर तरक्याती कामों का सिलसिला वो जारी है। और जहाँ के शहर के तमाम रोड्स को जो है वो कारपेट बनाया जा रहा है और मकामी इंतज़ामिया की जानब से इनकी जो है वो निगरानी भी की जा रही है। अगर बात की जाए गोजरा के सबसे अहम तरीन रोड जो है वो 2023 जो शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुआ है और टूटे हुए रोडों की वजह से आज जो है वो उनको कारपेटेड जो है बनाया जा रहा है। शहर के अहम तरीन रोड जो है जिसमें मिशन रोड और टोबा रोड सरफरिस्त थे, उनको जो है वो आज बाकायदा तौर पर कारपेटेड जो है बनाया जा रहा है। इसी तरह शहर के जो तमाम रोड टूटे हुए थे उनको जो है वो आज बाकायदा तौर पर मकामी इंतज़ामिया की काबशों और वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से हुकूमत पंजाब की जानब से कारपेटेड बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए मटीरियल की तो बाकायदा तौर पर वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर एक टास्क फोर्स जो है उनको तैनात किया गया है जो शहर भर के तमाम रोड्स की जो है वो खुद निगरानी कर रही है। और सन 2024 जो है वो शहरियों के लिए इंतहाई जो है वो अच्छा साल जो है वो साबित होगा क्योंकि शहर भर के तमाम जो टूटे हुए रोड थे उनको कारपेटेड बनाया जा रहा है। जी खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की तरह लाड़काना की बदलती सियासी सूरत-ए-हाल, PTI के सेनेटर की दहलीज पर फरियाल तारपुर की आमद। PP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तारपुर की लाड़काना में PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के दफ्तर आमद। फरियाल तारपुर ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू से इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूमा के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर सुहेल अनवर सयाल, एजाज अहमद लगारी और अली सिरान, रमेश लाल, असदुल्ला भुट्टो, इशफाक खान भुट्टो, सरफराज खोखर, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।